मैम मेन बात यह है कि सबसे पहले हम हिंदू नहीं है, जी। हम है बौद्ध और सफेद रंग शांति का प्रतीक है। और तो कोई कर्मकांड नहीं करती हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। स्वर्ग कैसे पहुंचेंगी? स्वर्ग जाना ही कहाँ है, यहीं पे स्वर्ग यहीं पे नरक है, कोई स्वर्ग नहीं कहीं नरक नहीं है। जो आप कह रही हैं आप हिंदू नहीं है, मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो। जब ये बाहर जाते हैं, योगी जी जब बाहर जाते हैं तो कहता मैं बौद्ध भिक्षु, और जब भारत में आता तो कहता मैं हिंदू का नेता हूँ या बाबा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। क्या करेंगी आप? घर की संस्कृति बचा के रखिए, आप सड़कों पर आएंगी तो संस्कृति खतरे में आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। लगे तो और जागृति आएगी। मैम आदमी को भी बोलते चल हट तू परे हो, हम आगे जाएंगे। बाबा साहब ने क्योंकि ये अधिकार दिया, और शांति भगवान बुद्ध का संदेश है। नमस्कार, मैं निधि इस समय मौजूद हूँ दिल्ली के सिविक सेंटर के पास। आज यहाँ एक प्रोग्राम आयोजित किया गया था और यहाँ पर काफ़ी लोग आए थे। हमें देरी से पता चला, तो लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि प्रोग्राम किस मुद्दे पर था, क्या उसकी डिटेल थी। और महिलाएं हैं हमारे साथ। जिस घर की महिलाएं अगर सड़कों पर निकल कर आएंगी, उस देश की तस्वीर वाकई में बदलती हुई हमें नजर आएगी। देश विश्व गुरु तभी बन पाएगा जब महिलाएं शिक्षित होंगी, महिलाएं जागरूक होंगी। मैम कहाँ से आई हैं आप? हम लोग आनंद पर्वत पटेल नगर से है, और हमारा ये रमाबाई महिला मंडल ग्रुप है, और मैं साधना थोरात हूँ। और मैं कम से कम इस ग्रुप के साथ में 3-4 महीने से जुड़ी हूँ, जो संघ है। वैसे तो हम टोटली ही बौद्धिस्ट है, क्योंकि जब 1956 में बाबा साहब ने दीक्षा दी थी, तब मेरे पापा, मेरे दादाजी वगैरह इन्होंने ली थी। तो मेरे स्कूल के भी सर्टिफिकेट में मेरा धर्म बौद्ध ही है, मेरी जाति भी बौद्ध है। ठीक है। आपने सफ़ेद साड़ी पहनी है। लोगों कहा जाता है कि सफ़ेद साड़ी है ना, कुछ चीज़ें हिंदू संस्कृति के आधार पे अभी नहीं पहनी चाहिए लोगों से। आपने मेकअप भी किया हुआ है, सफ़ेद साड़ी भी पहनी हुई है। मैम मेन बात यह है कि सबसे पहले हम हिंदू नहीं है, जी। हम है बौद्ध, और सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है, और शांति भगवान बुद्ध का संदेश है। और इसीलिए हम किसी भी प्रोग्राम में, चाहे कोई भी प्रोग्राम हमारा 14 अप्रैल हो, 6 दिसंबर हो, बुद्ध जयंती हो, चाहे दशहरा हो, हम सिर्फ बुद्ध वंदना भी हो, चाहे हमारे बौद्ध विहार में भी है जाते हो, तो हम सिर्फ बौद्ध मतलब सफ़ेद वस्त्र पहन के ही हम जाते हैं। और तो कोई कर्मकांड नहीं करती हैं आप? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं मैम। स्वर्ग कैसे पहुंचेंगी? स्वर्ग जाना ही कहाँ है, यहीं पे स्वर्ग यहीं पे नरक है, कोई स्वर्ग नहीं कहीं नरक नहीं है। जो आप कह रही हैं आप हिंदू नहीं है, मोदी जी हिंदू राष्ट्र बना रहे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो। जब ये बाहर जाते हैं, योगी जी जब बाहर जाते हैं तो कहता मैं बौद्ध भिक्षु, और जब भारत में आता तो कहता मैं हिंदू का नेता हूँ या बाबा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ हिंदुस्तान में कहो या भारत में कहो या चाहे इंडिया में कहो, सिर्फ बौद्धों का ही रास्ता, बौद्ध ही। मैं शुरू से ही बुद्धिज्म की तरफ आई हैं कि पहले हिंदू थी आप? नहीं नहीं नहीं, हम हिंदू थे ही नहीं कभी। हमारे दादा परदादा ही हिंदू होंगे तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम हिंदू नहीं है। मेरे पापा भी हिंदू नहीं है। मेरी मम्मी की उम्र कम से कम 76 साल की हो गई है, लेकिन मेरे मम्मी ने आज तक हमें किसी भी धर्म का या किसी देवी देवता का ज्ञान नहीं दिया। जब भी हमें मतलब 6-7 साल से ज़िंदगी याद है, तो हमने सिर्फ भगवान बुद्ध और बाबा साहब को जाना है, सावित्रीबाई फुले को जाना है, महात्मा ज्योतिराव फुले को जाना है, रमाबाई को जाना है, और प्रेरणानाथ स्वामी को जाना है। जितने भी हमारे संत हैं, जो हमारे महाराष्ट्र की भूमि पे भी हुए और ऑल इंडिया में जो भी हुए संत, हमने उनको जाना है, और हमें देवता को कभी नहीं जाना। यहाँ कोई ऐसी महिला है जो पहले पूजा पाठ करती हो, बाद में बुद्धिज्म की तरफ आई हो? नहीं, ऐसे कोई महिला नहीं है। सब पहले से ही जागरूक हैं। पहले से जागरूक। लेकिन महिलाओं को क्यों आना चाहिए, बुद्धिज्म के रास्ते पे क्यों आना चाहिए? मैम जब महिला एक घर की बाहर निकलेगी तो अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को और आने वाले पीढ़ी को सिर्फ वही सुशिक्षित और वही बुद्ध के मार्ग पे चलने के लिए सिखा सकती है, कोशिश कर सकती है। और ये हमारी कोशिश, अब मेरी उम्र 37 साल की हो गई, लेकिन जब से मैं 7 साल की थी तब से मुझे अपनी ज़िंदगी याद है। तब से मैंने देखा कि हम लोग मतलब बुद्धिस्ट के राह पे चल रहे हैं, और आगे भी चलेंगे। और आगे से आगे हम जितने भी कोई भी मतलब दल हो, कोई भी नेता हो, मैं BSS में जॉब करती हूँ, वहाँ पे सारे हिंदू है। हालांकि SC ST OBC तीनों है, लेकिन वो लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन मैं अकेले उनके बीच में रह के उनको हर बार समझाती हूँ, हर बार उनको समझाती हूँ, बाबा साहब का संविधान पढ़ो। तो आपके आस पड़ोस के तो लोग काफी नाराज रहते होंगे। नहीं जी, मैम जो रहने वाले होते रहने दो, हमें कोई चिंता नहीं है, हम उनकी परवाह नहीं करते। जो हमारा है हम वो उनको बताते। महिलाओं के अधिकार भी हो जो बाबा साहब ने दिए, वो भी मैं लेडीज़ों को बताती हूँ। इसलिए हम टोटली ही बौद्धिस्ट है। चाहे हमारा 2.5 साल का बच्चा है बाहर घूम रहा है, आप देखेंगे कि बच्चे, महिलाएं जो हैं अपने बच्चों छोटी सी
बच्ची आपको पूरी बुद्ध वंदना गा के सुना सकती अपने है। बच्चों के साथ यहाँ पर आए हैं, जो महिलाएं व्रत रखती हैं, पूजा पाठ करती है, कर्म कांड में दिन रात अपने आप को उलझा कर रखी हैं, ये भी महिलाएं हैं, और इनके विचारों को देखिए और उनके विचारों को सुनिए। तो ये हमारे 4 साल की बच्ची है जो पूरी बौद्ध वंदना आपको अभी सुना सकती है। तो अब आप बताइए, हम बौद्ध हैं कि हिंदू है? हम हिंदू नहीं है। लेकिन महिलाओं का तो कोई धर्म नहीं होता। धर्म आप आइए, आप आगे। महिला का धर्म नहीं रहा तो ये पुरुषों का धर्म कैसे आ गया फिर यहाँ पे? क्या करेंगी आप? घर की संस्कृति बचा के रखिए। आप सड़कों पर आएंगी तो संस्कृति खतरे में आएगी। नहीं, बिल्कुल नहीं आएगी। लगे तो और जागृति आएगी। मैम हम जागृति आएगी। को संस्कृति धर्म बचाना चाहिए। औरत इज्जत होती है घर के 4 दीवारियों में रहनी बाबा चाहिए। साहब ने बताया पहले हटा दिया ये। 50% अधिकार दिया महिलाओं को, सबसे पहले शिक्षित किया। जितना भी अधिकार मिल रहा है ये बाबा साहब के कारण मिल रहा है। और बाबा साहब एक अच्छे ज्ञानी थे। कम से कम कितने देशों में जाके उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी, कितने सारे ग्रंथ चाढ़े उन्होंने, कितने सारे धर्म चाचे। उसके बाद उनको बौद्ध धर्म अच्छा लगा, तब उन्होंने एक ही बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ लेकिन हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। और वही बाबा साहब ने करा और उसी धर्म पे, उन्हीं के बातों पे हम चल रहे हैं। हिंदू धर्म से क्या दिक्कत है मैम? जी हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है मैम, मैं बताती हूँ। दिक्कत इसलिए मैम कि वो पत्थरों की पूजा करते हैं, हम पत्थरों की पूजा नहीं करते। हम इंसान को इंसान समझते हैं, ठीक है। जो भगवान बुद्ध शांति का प्रतीक थे, वो भी बोलते मैं बुद्ध नहीं हूँ, भगवान नहीं हूँ, सॉरी भगवान नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक बुद्ध हूँ। मेरा नाम सिद्धार्थ गौतम है और मैं राजा का बेटा था। लेकिन वो भी ज्ञान खोजने के लिए, दुख देखने के लिए, इतना सारा ये झूठा परंपरा तोड़ने के लिए भगवान बुद्ध वन में गए, जहाँ पे भी उन्होंने तपस्या लोग कहते हैं कि विष्णु के अवतार थे। कुछ भी नहीं है, झूठ मान रहे। ये बनावटी झूठ है मैम, कोई झूठ है। कुछ भी बोल सकता है। विष्णु का दूसरा रूप ही नहीं है। 10 बातें होंगी, 100 रहेंगे, 100 बातें रहेंगी। मैम दूसरा जन्म ही नहीं है, दबाते सिर्फ एक ही हैं, जन्म मारते है। हैं। वो भी इंसान का एक ही बार बनता है। और वो भी इंसान जब बनता है जब 5 तत्व एक साथ मिलेंगे मैम। मरेंगे, मिट्टी में मिल जाएंगे, अग्नि में जलेंगे, पानी डालेंगे, आग शांति हो जाएगी। आग शांति होगी ना पानी डालने के बाद में। तो इसलिए कोई पुनः जन्म नहीं है, कोई विष्णु का अवतार नहीं है। भगवान बुद्ध सिर्फ एक थे और एक ही रहेंगे मैम। क्या कहेंगी मैम उन महिलाओं के लिए जो घरों में बैठ के आपको सिर्फ सुन रही हैं, सोच रही हैं और लेकिन निकलना नहीं चाहती कर्मकांड से? ये गलत है, निकलना चाहिए। क्या फायदा होगा? सब फायदा बहुत होगा। फायदा होगा जी। क्या बात कर रहे हो? फायदे बताइए आप। फायदे अब आप देखिए, अब लेडीज होके बाहर निकल रही हैं। ये तो हमारा काम है, आप फायदे बताइए। जैसे आपके काम है वैसे हमारे भी काम है। हम आगे बढ़िए, ये लड़की अगर काम नहीं फायदा ये है मैम, एक तो हम सबके साथ में समान रहेंगे, जाति भेद नहीं करेंगे। जो ये लोग SC ST OBC ब्राह्मण बोलते हैं, सबसे पहले ये भेदभाव मिटेगा। कोई SC नहीं, कोई ST नहीं, कोई ये नहीं। सिर्फ इंसान का एक ही जन्म है, जो 2 ही जाति है, सिर्फ एक स्त्री और दूसरा पुरुष, तीसरी जाति जानवरों की है। इसलिए SC ST OBC या ब्राह्मण या जनरल कोई नहीं है, ठीक है। सारे एक समान है। इसलिए हम बाहर इसलिए निकल रहे हैं कि जब भी हम कहीं पे जाएंगे तो 4 लोगों को हम दिखेंगे, 4 लोगों को समझाएंगे। इसीलिए टाइम लगेगा लेकिन एक दिन भारत बौद्धमय जरूर होगा। लेकिन महिलाएं जब घर से निकल कर आती हैं, पहला शिक्षा की जब बात करो, उनके रोजगार की बात करो, तो उनको चरित्रहीन घोषित कर दिया जाता है। इस टैग को कैसे निकालें? हिंदू समाज में है ही ऐसे। वो हिंदू धर्म की रीति रिवाज है, हमारे बौद्धों में नहीं है। हिंदू रीति रिवाज के इसलिए है ताकि वो पर्दे में रहे, घर में बैठी रहे, उनके ऊपर अत्याचार करे, लेकिन वो अंदर के अंदर ही रहे। लेकिन अब ज़्यादा जैसे बाबा साहब ने जब से दीक्षा दी है, जब संविधान लिखा बाबा साहब ने, उसके बाद में जब लेडीज़ें पढ़ी लिखी शिक्षित हुई, अब कोई नहीं मानता। आदमी को भी बोलते चल हट तू परे हो, हम आगे जाएंगे। बाबा साहब ने क्योंकि ये अधिकार दिया, तभी चाहे वो किसी भी कास्ट की हो, जब उसने पढ़ाई करी, जिसने बाबा साहब को जाना, भगवान बुद्ध को जाना, वो कभी भी नहीं बोलेगी। और उस जिस घर में वो रहती है उस आदमी को भी बोलेगी कि भाई तेरा बहुत हो गया, लेडीज गुलाम नहीं है। महिलाओं को बताते हैं सावित्रीबाई फुले को पढ़ो, फातिमा शेख को पढ़ो, रमाबाई की तरह सेक्रीफाइस करो। लोग मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन लोगों को बताओ आप इस माता का व्रत कीजिए, आप उस माता का व्रत कीजिए, तुरंत मान लेते हैं। मैम मैंने कभी भी किसी का व्रत नहीं करा, यहाँ तक कि करवा चौथ हो, कोई भी व्रत हो, हमारे लिए नहीं है। क्योंकि जब दुनिया में आए उसकी मौत निश्चित है, तो हम व्रत करने से कोई होगा क्या? ये है कि बाबा साहब ने जब हमें 22 प्रतिज्ञा भी दी थी, और रमाबाई का हम चरित्र मतलब देखते हैं उनका चरित्र कैसा था, और सावित्रीबाई के ऊपर क्या क्या अत्याचार हुए, क्योंकि वो पहली शिक्षिका भारत की थी, जो सबको इतना जुल्म सहने के बाद में भी घर में बैठ के उसके ऊपर गोबर फेंका गया। सावित्रीबाई फुले तब फुले बन पाई कि ज्योतिबा फुले उनके साथ है। आप लोगों के घर के जो पुरुष हैं वो लोग सहमत है आपके विचारों से? बिल्कुल मैम,
मेरे हस्बैंड बिल्कुल मेरे साथ में है, क्योंकि मैं लेडीज़ों को बुलाने नहीं जाती, मेरे हस्बैंड खाना बना के रेडी रखते हैं। मैं बाहर निकलती हूँ, मेरे हस्बैंड आमंत्रण करते हैं। कह रही हैं? हमारे दामाजी हमें आमंत्रण करके चलो जी तुम्हारी बहनों के साथ चलना है। वो ऐसे विचारों के नहीं, वो खुले विचारों के। हमारे घर में मतलब वो है ही नहीं मैम, चाहे हमारे बेटा हो, समाज का ज्ञान मिलेगा, 4 लोगों के बीच में जाएंगे तो आएगा। ये हमारा 2.5 साल का बाबू है, ये पूरी आपको त्रिशरण पंचशील गा के सुना सकता है। तो देखिए, महिलाएं जागरूक होंगी तो देश बदलेगा। और बाबा साहब ने जो महिलाओं को हिंदू कोड बिल दिया है वो पढ़ना ज़रूर चाहिए। सावित्रीबाई फुले बनना चाहिए। सावित्रीबाई फुले तब बनेंगी जब हमारे घर के पुरुष, समाज के पुरुष ज्योतिबा फुले बनेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं महिलाएं सामाजिक दायरे में रह के उनको डराने की, कर्मकांडों में उलझाने का जो एक ठेका जिम्मा दे रखा है, अब उससे बाहर निकालने की, शिक्षित और जागरूक करने की ज़रूरत है। हमारी बातचीत पे क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि महिलाओं को शिक्षित होने के साथ जागरूक भी होना चाहिए, और जागरूक होंगी तो वो समाज में खुद आकर भागीदारी देंगी, तब समाज का एक एक व्यक्ति शिक्षित होगा और देश की उन्नति किसी धर्म बचाने से नहीं होगी, शिक्षा को बचाने से होगी। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।